बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। आज मैं जिस प्रोजेक्ट का विज़िट करवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ या जिसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट देने के लिए यहाँ आया हूँ, ये प्रोजेक्ट रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों शहरों के लिए बहुत अहम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इन दोनों शहरों की डेवलपमेंट के हवाले से हर किस्म के मसले को सॉल्व कर देगा, जिसमें सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का मसला है। ये प्रोजेक्ट इन दोनों शहरों की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा, एक बूस्ट लेकर आएगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आज से कुछ साल पहले न्यू एयरपोर्ट वाली साइड पे या चक्री इंटरचेंज वाली साइड पे या M1 M2 जो मोटरवे है उसके उस पार जो भी डेवलपमेंट हुई, वहाँ बहुत बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए, बड़ा काम हुआ, वहाँ स्ट्रक्चर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई, वहाँ डेवलपर्स ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया, इन्वेस्टर्स ने बड़ा पैसा बनाया और एंड यूजर्स की सेटलमेंट्स भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हुई। तो एट द एंड वहाँ पर इस्लामाबाद की एक अच्छी डेवलपमेंट हुई, रियल एस्टेट ने वहाँ पे ग्रो किया। उसी तरह से इस एरिया में भी डेवलपमेंट मौके पर शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रावलपिंडी रिंग रोड की आज के दिन में मौके पर कंस्ट्रक्शन की क्या सूरत हाल है और ये प्रोजेक्ट कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट है और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वो ये है कि इस्लामाबाद से जो जोन 5 है जिसमें रवात शहर आता है, चकबेली इंटरचेंज और मेरे बैक साइड पे जो बांट इंटरचेंज जो कि रिंग रोड का पहला इंटरचेंज है, अगर आप गूगल मैप्स पे देखें तो इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान में जो लैंड है, इस जगह पे इस्लामाबाद को एक नई शक्ल दी जा रही है, इस्लामाबाद को एक्सटेंड किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह न्यू एयरपोर्ट वाली साइड पे किया गया था। तो इस एरिया में इस्लामाबाद को नई शक्ल किस तरह से दी जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन भी मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। और इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट बिल्कुल लास्ट पे है। एक चीज़ मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो साल 2024 की इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों शहरों की रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें, ताकि जो भी हमारी एफर्ट इस तरह मौके पे होती है या इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है वो फ़ौरन आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख सकेंगे। ये जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑन ग्राउंड आती है, ये बहुत पहले हम तक पहुंच जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम फील्ड में गुजारते हैं, 24 घंटे हम आगे घूमते रहते हैं फील्ड में, तो ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाती है। लेकिन इस तरह मौके पर आकर वीडियो बनाना, अपनी टीम को साथ लेकर आना और अलग से एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेट करना होता है और इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि एज अ कंसल्टेंट मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप फ्यूचर को समझ सकें और अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें और आपको ये पता रहे कि किस कंसल्टेंट की ऑन ग्राउंड वर्किंग है और किसकी नहीं है। आपने फ्यूचर में किसके साथ काम करना है ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आज के दिन मौके पर रावलपिंडी रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन की क्या सूरत हाल है। मेरे राइट साइड पे जो इंटरचेंज है ये चकवेली इंटरचेंज है। यहाँ पे जो ब्रिज बनना है उसके कॉलम्स कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों साइड के कॉलम्स, और मिडल में ये एक मशीन जो है ये भी बोरिंग कर रही है। मेरे ख्याल में मिड वाले कॉलम्स पे भी काम चल रहा है। और इस इंटरचेंज के दोनों तरफ, इस तरफ राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ जो लूप्स हैं उनकी कटिंग भी तकरीबन हो चुकी है। अगर हम चकवेली इंटरचेंज से बांट इंटरचेंज की तरफ बात करें इस एरिया की, तो यहाँ पे पैसेज वे जो आपको नज़र आ रहा है, ये पैसेज वे इसकी लेवलिंग कंप्लीट हो चुकी है। किसी जगह पर इसकी कटिंग आ रही है, इसकी कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, बल्कि इसकी कंपैक्शन भी हो चुकी है। इसके साथ साथ जो दरमियान में ब्रिजेस या कलवर्ट्स आ रही हैं उस पर भी काम चल रहा है। जिस तरह से चकवेली रोड के ऊपर काम चल रहा है, इसी तरह से अगर हम बांट इंटरचेंज पे जाएँ जो कि रिंग रोड का पहला इंटरचेंज है GT रोड के ऊपर, उस पर भी इसी पेस के साथ काम चल रहा है और पैसेज वे तकरीबन उसकी कटिंग और लेवलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम इसका जो थर्ड इंटरचेंज है जो कि अडयाला पे है, उधर जाएं तो उधर भी काम इसी पेस पे चल रहा है। और जो रिंग रोड का सबसे लास्ट वाला इंटरचेंज है और बड़ा अहम इंटरचेंज है ठलिया इंटरचेंज, वहाँ पर भी पैसेज वे पे भी काम चल रहा है, कटिंग भी चल रही है, लेवलिंग भी हो रही है, किसी जगह पे कंपैक्शन चल रही है, जो इंटरचेंजेस के ब्रिजेस हैं उसके कॉलम्स बन रहे हैं। यानी कि एट अ टाइम जो 5 के 5 इसके बन रहे हैं इंटरचेंज, सब इंटरचेंजेस पे काम चल रहा है। और ये जो हम इसको कह सकते हैं कि रिंग रोड का जो रावलपिंडी वाला वर्जन है, जो कि GT रोड से स्टार्ट होता है बांट इंटरचेंज से और एंड हो रहा है जाके ठलिया इंटरचेंज के ऊपर एयरपोर्ट के पास, ये जो इसका रिंग रोड का रावलपिंडी वाला वर्जन है, यहाँ एट अ टाइम सारे इंटरचेंजेस के ऊपर काम चल रहा है।
और मेरे ख्याल में अगर इसी पेस के साथ इस काम को कंटिन्यू रखा जाए तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकता है। देखें, काम की स्पीड को असेस करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप रोड की कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को समझें। अब रोड की कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। रोड की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले रोड का जो रूट होता है उसकी अलाइनमेंट की जाती है। उसके बाद उसकी कटिंग या फिलिंग का जो प्रोसेस होता है उसको मुकम्मल किया जाता है। उसके बाद उसकी कंपैक्शन होती है। कंपैक्शन रोलर्स और शीप रोलर्स भी उसमें इस्तेमाल होते हैं। कंपैक्शन होने के बाद उसकी सब बेस डाली जाती है और सब बेस की फिर से कंपैक्शन होती है और उसके बाद उसके ऊपर बेस की लेयर डाल के बेस की लेयर को अलग से कंपैक्ट किया जाता है और फिर उसके ऊपर उसकी जो फाइनल लेयर होती है, टॉपिंग जो बिचुमिन की लेयर होती है, वो डलती है। और उसके बाद उसके दोनों साइडों पर, इस साइड पर लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पर जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है वो बन जाता है। इस तरह से रोड का जो प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन का वो कंप्लीट होता है। अगर हम इस प्रोसेस को ज़हन में रखते हुए जो मैंने असेस किया मौके पे खड़े होके, इसका जो पैसेज वे है इसकी कंपैक्शन तकरीबन बेस तो नहीं खैर, लेकिन सब बेस तक का काम ऑलमोस्ट डन है। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो तकरीबन रिंग रोड का 40% तक का काम हो चुका है। अगर इसी स्पीड से इस काम को कैरी ऑन किया जाए तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के आखिर तक रिंग रोड मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसको मैं और आप मौके पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट का जो एंड रिज़ल्ट है, जो आम आवाम को इसका फ़ायदा पहुंचना है, वो भी इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह पहुंचना शुरू हो जाएगा। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले आपने भी देखा होगा, मीडिया पे भी आया था कि पंजाब की जो नई सीएम बनी है मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को विज़िट किया था और जो इस प्रोजेक्ट के डेवलपर है FWO, उसको ये हिदायत की थी कि इस साल के आखिर तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर दिया जाए। अच्छा, रावलपिंडी रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक तफसीली अपडेट के बाद इससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप उसको गौर से सुनें और समझने की कोशिश करें। अगर आप इसको फिज़िकली विज़िट नहीं कर सकते तो आप गूगल मैप से भी इस एरिया को समझ सकते हैं। मैं आपको 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ। पहला पॉइंट रवात शहर, दूसरा जो कि GT रोड के ऊपर है, और दूसरा पॉइंट बांट इंटरचेंज जो कि रिंग रोड का पहला इंटरचेंज है और GT रोड के ऊपर है, और तीसरा पॉइंट चकबेली इंटरचेंज रिंग रोड का जो कि चकबेली रोड के ऊपर है। ये 3 पॉइंट मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। इन तीनों पॉइंट्स के बीच में जो लैंड है ये बहुत ज़्यादा कीमती लैंड में कन्वर्ट होने वाली है आने वाले टाइम में। वो किस तरह से, मैं वो भी आपको समझाता हूँ। अगर आज के दिनों में आप GT रोड से टूवर्ड्स इस्लामाबाद जाना चाहें तो टी चौक से जब आप राइट लेते हैं तो आपको फील होता है कि आप इस्लामाबाद में इन हो गए, लेकिन इस्लामाबाद की इस एंट्रेंस को एक्सपेंड किया जा रहा है टिल बांट इंटरचेंज जो कि GT रोड के ऊपर रिंग रोड का पहला इंटरचेंज है। वहाँ तक इस्लामाबाद की जो एंट्रेंस है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है और वहाँ पे टोल प्लाज़ा बनेगा वेलकम टू इस्लामाबाद का, जिसके टोल प्लाज़ा के बैक साइड का जो GT रोड वाला पार्ट है, दीना झेलम वाली साइड, वहाँ से जो रावलपिंडी खारिया मोटरवे है उसी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है। वो मोटरवे आके इसी टोल प्लाज़ा को लगेगा। इस टोल प्लाज़ा से, बांट इंटरचेंज वाले टोल प्लाज़ा से टी चौक तक का जो 8 से 10 किलोमीटर का स्पैन है, इसको वाइड करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी फाइनल हो चुका है। इसी रिंग रोड के प्रोजेक्ट का पार्ट है। मेरे ख्याल में रिंग रोड थोड़ा सा मज़ीद शेप अप हो जाए तो उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। इसकी शेप बनेगी इस तरह से कि अगर कोई जो भी ट्रैफिक पंजाब वाली साइड से इस्लामाबाद की तरफ आ रही है तो वो जो टोल प्लाज़ा बना होगा बांट इंटरचेंज के ऊपर वेलकम टू इस्लामाबाद का, वहाँ से जो भी सफ़र कर रहे हैं लोग, उनके पास 3 किस्म के ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये, जो लोग KP के जाना चाहते हैं वो बांट इंटरचेंज से जब GT रोड से आ रहे होंगे तो बांट इंटरचेंज से वो लेफ़्ट लेंगे और रिंग रोड पे आ जाएंगे। रिंग रोड से वो होते हुए चकबेली इंटरचेंज, अडयाला इंटरचेंज इस्तेमाल करते हुए वो पहुँच जाएंगे ठलिया इंटरचेंज पे, और ठलिया इंटरचेंज से वो एग्ज़िट लेंगे और KP के। सेकंड ऑप्शन ये है कि जो पंजाब से ट्रैफिक आ रही है, जो टूरिस्ट लोग हैं, जो जिनकी डेस्टिनेशन टूरिस्ट स्पॉट है, वो उसी बांट वाले जो इंटरचेंज बन रहा है GT रोड के ऊपर, वहाँ से राइट लेंगे, टूरिस्ट हाईवे यूज़ करेंगे जिसकी कंस्ट्रक्शन मौके पे चल रही है। वो टूरिस्ट हाईवे को यूज़ करते हुए मरी, नॉर्दर्न और जो भी उनके टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वहाँ तक जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा टोल प्लाज़ा से अंदर ट्रैफिक एंटर होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ वो ट्रैफिक होगी जिसने प्योरली इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जाना है। इस तरह से जो हमारा दोनों शहरों का ट्रैफिक का मसला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और रिंग रोड का जो ये वाला वर्जन है जो बांट से लेके ठलिया तक का है, इसको पहले बनाने का मकसद भी यही था कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ईज़ डाउन किया जाए। इस तरह से इस्लामाबाद की एक्सपेंशन भी हो जाएगी और बहुत अहम चीज़ें हैं जो मैं अब आपको बताता हूँ, साथ साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा, कोई पॉइंट मैं मिस ना कर जाऊँ। जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है
कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी है उसको रवात में शिफ्ट कर दिया गया है। वो रवात में फंक्शनल हो चुकी है, प्रैक्टिकली वहाँ दुकानें बन चुकी हैं और कारोबार हो रहा है। उसके बाद जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अड्डे हैं उनको भी प्लान कर लिया गया है कि वो बांट इंटरचेंज के ऊपर आ जाएंगे, जो कि इस्लामाबाद की नई एंट्रेंस होगी। और जो भी हमारी लोकल सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन की चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, उनको भी एक्सटेंशन मिल जाएगी बांट इंटरचेंज तक। यानी कि जो ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन चल रही हैं ये गाड़ियाँ, इनकी भी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से ये आ जाएंगी बांट इंटरचेंज तक। तो ये एक नई शक्ल बनने जा रही है इस हिस्से में। इसके साथ साथ जैसे ही ये चीज़ प्लान फाइनल हुआ है, इसके साथ साथ ही इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लैंड परचेजिंग हुई है। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि मैं अगर कहूँ कि पूरे पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डेवलपर्स हैं उन्होंने इस एरिया के अंदर लैंड की परचेजिंग शुरू कर दी है। और इस एरिया के अंदर आने वाले टाइम में बहुत बड़े और बहुत इकनॉमिकल और बहुत ही डेवलपर स्ट्रॉन्ग जो हैं, जिनकी लेगेसी डिलीवरी के हवाले से बहुत अच्छी है, वो यहाँ पे अपना बहुत जल्द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। क्योंकि ये लोकेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल है। यहाँ से अगर हम मेन इस्लामाबाद को एक्सेस करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में हार्डली कोई 22-25 किलोमीटर की ड्राइव होगी। यहाँ से अगर आप न्यू एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो 20 मिनट की ड्राइव आपकी यहाँ से न्यू एयरपोर्ट की होगी। अगर यहाँ से आप गीगा मॉल या रावलपिंडी में एंट्रेंस चाहते हैं तो मेरे ख्याल में 15 मिनट की ड्राइव आपकी बनेगी। तो ये लोकेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है कंपैरेटिवली एयरपोर्ट या चक्री इंटरचेंज जो है या M1 M2 मोटरवे के उस पार जो सोसाइटीज़ हैं उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो उसके कंपैरिजन में ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। इसलिए इस एरिया में लैंड की वैल्यूज़ ऑलरेडी अभी आज से ही बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि परचेजिंग डन है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर यहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स को अनाउंस होता हुआ देखेंगे। और वेल नोन प्रोजेक्ट्स, ऐसा नहीं कि कोई चलता फिरता डेवलपर, नहीं, वेल नोन प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे अनाउंस होते देखेंगे। ये जो एरिया है उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो इस्लामाबाद के करीब अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका फ्यूचर इस्लामाबाद है, जो इस्लामाबाद में अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या इस्लामाबाद में कहीं जॉब कर रहे हैं। इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने का उनके लिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। अगर आप इस एरिया को विज़िट करना चाहते हैं फ़िज़िकली तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता करें, नीचे स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विज़िट देंगे। आपसे किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की डिमांड नहीं है अभी। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस एरिया को एक्सप्लोर करें, इसको विज़िट करें, हमारी टीम की सर्विसेज लें, हम आपको बिल्कुल फ्री विज़िट देंगे। आप विज़िट करने के बाद इस एरिया को अपनी कैलकुलेशंस में लेकर आएँ। मैं एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब आप इस एरिया को अपनी कैलकुलेशन में ले आएंगे तो बहुत जल्द आप ये फ़ैसला करने काबिल हो जाएंगे कि कंपैरेटिवली अगर आप कंपैरिजन करेंगे इस्लामाबाद के चारों कोनों में से तो ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल होगा, ये एरिया सबसे ज़्यादा इकनॉमिकल होगा और ये एरिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होगा। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।